भाई जय श्री राम। मैं वेदनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल, एक छोटा सा राष्ट्रीय विचारक। जैसा कि मेरे सभी देशवासियों को पता है कि लगभग 3-4 दिन से हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर एक आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून पारित किए थे, जिनको मेरे किसान भाई अपनी नाराज़गी से ये बता रहे हैं कि वो गलत हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे देश का किसान भारत माता का सच्चा सपूत है और हम अपने देश के किसान को भगवान के रूप में देखते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको लगता है कि वो किसानों के विरोध में हैं? क्या आपको वो लगता है कि वो किसानों के विरोध में कोई इस तरीके का बिल पास करेंगे? साथियों, नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यक्तित्व को किसी भी तरीके का ये आरोप लगा देना कि वो किसानों के खिलाफ इस देश के अंदर कानून पारित कर किसानों को उनके रोजगार से मुक्त करना चाहता है या सभी किसानों को मुक्त करना चाहते हैं, तो ये सरासर गलत है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समस्त उनके मंत्रिमंडल हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, मेरे किसानों को सही मूल्य पे उनकी फसल का दाम मिले, किसान अपनी परेशानी से उभर कर बाहर आए। उसके बाद भी अगर किसान भाइयों को ये लगता है तो वो आज सरकार के नेतृत्व के साथ बैठे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसानों के हित में जो भी फैसला होगा मेरे देश की सरकार करेगी। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या मेरे देश का किसान इतना कमज़ोर हो गया कि उसको इस देश के राष्ट्रीय विरोधी लोगों और राष्ट्रीय विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेकर दिल्ली में इस तरीके का आंदोलन करने की ज़रूरत है? मैं पूछना चाहता हूं, अपने देश के सभी किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अपने देश के नौजवान लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग करते थे, वो किसानों को गुमराह करने के लिए दिल्ली में आकर अपने मुसीबों में कामयाब होना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को कामयाब करना चाहते हैं। क्या मेरा किसान इतना कमज़ोर हो गया कि उन लोगों को अपनी पीठ पर बैठा कर सवारी देगा? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के नौजवानों से, साथियों, कि जो पार्टियां इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ती थीं, उन्होंने इस देश में लगभग 55 से 60 साल राज किया, उन पार्टियों को आज किसानों के हित की बात कर वो किसानों को इस रूप में लाकर खड़ा करना चाहती हैं कि जिससे कि इस देश के अंदर दंगा हो, अशांति का माहौल फैले और किसान भाइयों को ये जानकारी ना देकर इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा सके। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के नौजवान साथियों से कि जो लोग अभी पीछे हमारे देश के अंदर रहकर हमारे देश का खाते हैं और उन्होंने लगभग पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया, शाहीन बाग जैसे मेन रोड को लगभग 3 महीने तक बंद रखा, उन गद्दार लोगों का साथ मेरे किसान भाइयों को चाहिए? मेरे देश का किसान ना मजबूर है, ना कमज़ोर है और ना गरीब है। मैं अपने देश के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का मुंह तोड़ विरोध होना चाहिए। ये कहीं भी आपके मंच पर खड़े ना हो, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। इन लोगों की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ सकती। जब तक इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और राष्ट्रीयवादी लोग इस देश के अंदर जिंदे हैं, तब तक इस देश के अंदर किसानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता। मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं, मैं भी जानता हूं और लगभग 20 साल से मैं पिछली सरकारों को बहुत अच्छी तरह देखा है। लेकिन जिस तरीके से मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी और मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा इस देश के अंदर साथियों आज तक ना कोई नेतृत्व हुआ है और ना ही मुझे उम्मीद है कि आगे होगा। क्योंकि
आज मेरे देश के किसान भाइयों को मोहरा बनाकर ये देश के गद्दार राजनीतिक दल और देश के गद्दार संगठन एकजुट होकर और भीतर से मेरे किसानों के ऊपर चिट्ठी करने का काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसको इस देश का नौजवान और मेरे किसान भाई स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपने किसान भाइयों से निवेदन करने के लिए आया हूं, उनके चरणों में नमन करने के लिए आया हूं। और मुझे भी दुख है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया हुआ बिल मेरे देश के किसानों के खिलाफ नहीं हो सकता। इतना जरूर हो सकता है कि मेरे देश के खेतों में काम करने वाले जो सच्चे किसान हैं उनको इस बिल से सच्चाई से अवगत न कराया गया हो, लेकिन यह बिल मेरे देश के किसानों के खिलाफ नहीं हो सकता। और जो लोग आपको भ्रमित कर इस तरीके से खिलाफत कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उनका विरोध करें, उनका डटकर मुकाबला करें और उनसे स्पष्ट कर दें कि इस देश के किसान को लोकतंत्र की ताकत को उठाने के लिए, अपने अधिकार को उठाने के लिए वो स्वतंत्र हैं और देश में कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। इस देश के अंदर जब तक राष्ट्रवादी सरकार है, इस देश के किसान के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता, चाहे वो शासन प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे देश विरोधी ताकतों के माध्यम से हो, लेकिन किसानों के ऊपर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग पीछे एक आपदा महामारी कोरोना के चलते हुए जिन लोगों ने घर से निकलकर एक नमक की थैली नहीं दी, वो दिल्ली के अंदर आज मेरे किसान भाइयों पर चिट्ठी खाने के लिए लंगर की व्यवस्था कर इस देश के अंदर एक उदाहरण पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देश का किसान कमजोर गरीब नहीं है। मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी लोगों की सरकार है और मेरे देश का किसान इस देश की एकता और अखंडता में सबसे पहले अपना कदम मिलाकर चलता है। इसलिए आप जैसे गद्दारों की जरूरत मेरे देश के किसानों को नहीं है। मेरे देश का किसान गरीब नहीं है, मेरे देश का किसान कमजोर नहीं है। उसको ये राष्ट्रीय विरोधी लोग ये ना समझें कि इस देश के किसान की पीठ पर बैठकर और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया जा सकेगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी देश के सभी नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और किसान भाइयों से मिलने का सौभाग्य से लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूं और अपनी बात रखने के लिए आपसे आया हूं कि कोई भी इस देश की राष्ट्रीय विरोधी ताकतें, इस देश की राष्ट्रीय विरोधी पार्टियां, इस देश के गद्दार राष्ट्रीय विरोधी संगठन चलाने वाले कुछ कुत्ते आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं और वो आपको इस माहौल में लाकर इस देश में अशांति का माहौल बिगाड़कर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली में साजिश के तहत आपको आगे लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश का किसान समझदार है, सभ्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों को आप अपने पास नहीं बैठने दोगे, अपने आंदोलन में नहीं आने दोगे, डटकर मुकाबला करोगे, इनको खदेड़ने का काम करोगे। और आज मेरे देश के मंत्री मंडल का नेतृत्व है किसान भाइयों के साथ बैठकर सहमति कर रहा है। जहां भी जिस तरीके से आपको कानून के बारे में नहीं पता तो आप विस्तार से अवगत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जो बिल है, ये बिल किसान भाइयों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि और अगर कोई सरकार होती और राष्ट्रीय विरोधी अगर ताकतें होती तो मैं इस बिल को मान लेता। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके नेतृत्व की सरकार मेरे देश के किसान के खिलाफ साथियों कभी नहीं हो सकती। ये मैं नहीं, इस देश का प्रत्येक राष्ट्रवादी लोग जानते हैं, प्रत्येक किसान भाई जानते हैं, प्रत्येक नौजवान साथी जानते हैं। इसी के लिए भाइयों मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप शांतिपूर्वक अपनी बात को सरकार के समक्ष रखें। अगर कानून में कहीं भी कोई आपको लगता है कि कमी है, उसको बैठकर आप पूरी करें, लेकिन उन गद्दार काफिल लोगों को इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का मौका ना दें, क्योंकि आपके माध्यम से इस देश के अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए बहुत बड़े स्केल पर कार्य किया जा रहा है। आप उनको नाकाम करें, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।